एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसकी ये डिमांड थी कि इससे शादी करेगी जो शख्स इसे बापर्दा रखेगा। एक नौजवान इस शर्त पर शादी के लिए राजी हो गया। दोनों की शादी कर दी गई। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि एक बेटा पैदा हुआ। एक दिन शौहर ने बीवी से कहा कि मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ, खाना खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है, जिससे मेरा बहुत ज्यादा वक्त ज़ाय हो जाता है। कल से तुम मुझे खाना खेतों में ही ला दिया करना। बीवी इस बात के लिए राजी हो गई। वक्त मजीद गुजरा तो उनके यहाँ एक और बेटा पैदा हुआ, जिस पर शौहर ने कहा कि अब गुजारा मुश्किल हो गया है, तुम्हें खेतों में मेरे साथ मेरा हाथ बटाना पड़ेगा। बीवी इस बात के लिए भी राजी हो गई, लेकिन वो दिल से खुश नहीं थी क्योंकि अब वो बेपर्दगी तक पहुंच गई थी। तीसरे बेटे की पैदाइश पर उसका शौहर इसे मुकम्मल बेपर्दगी तक ले आता है। वक्त गुजर गया और औलाद बड़ी हो गई। एक दिन यूं ही बैठे शौहर हंसने लगा। बीवी ने पूछा क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? तो शौहर कहने लगा कि तू बहुत पर्दा करती थी, आखिरकार तेरा पर्दा खत्म हो गया। क्या फर्क पड़ा तुझे पर्दे से? बेपर्दगी भी तो वैसे ही गुजर रही है। बीवी ने कहा कि तुम साथ वाले कमरे में छुप कर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फर्क समझाती हूँ। शौहर ने कहा ठीक है, और वो कमरे में छुप कर बैठ गया। बीवी ने अपने बाल बखेरे और रोना पीटना शुरू कर दिया। पहले सबसे बड़ा बेटा आया और माँ से रोने का सबब पूछा। माँ ने कहा कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। बेटे ने कहा तो कोई बात नहीं, वो अब से मोहब्बत भी तो करता है, अब का ख्याल भी तो रखता है। इसने माँ को समझाया और चला गया। बीवी फिर से रोने की एक्टिंग करने लगी और दूसरे बेटे के आने पर इसे बताने लगी कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। बेटे को गुस्सा आ गया, इसने बाप को बुरा भला कहा और माँ को समझा कर चला गया। अब तीसरा बेटा घर में दाखिल हुआ तो बीवी फिर से रोने लगी। छोटे बेटे के पूछने पर इसने वही बात बताई कि तुम्हारे बाप ने मुझे मारा है। ये सुनते ही वो गुस्से से आग बबूला हो गया और ऊंची आवाज में गालियां देते हुए डंडा उठा लाया और कहने लगा अभी बाप की खबर लेता हूँ। इतनी ही देर में बीवी खड़ी हुई और अपने शौहर को आवाज देकर बाहर बुलाया। फिर कहने लगी कि मेरा पहला बेटा पर्दे में हुआ था, इसलिए इसने तेरा पर्दा रखा। दूसरा नीम पर्दे के जमाने में पैदा हुआ, इसलिए इसने तेरी आधी लाज रखी। जबकि तीसरा बेटा जो मुकम्मल बेपर्दगी में पैदा हुआ था, वो मुकम्मल तौर पर तेरी इज्जत का पर्दा उतारने लगा। सबक यह है कि पर्दा औरत का फितरी तकाजा है और जो अल्लाह की तरफ से हुक्म भी है, जिसकी बेशुमार हिकमतें खालिक ही जानता है। बात है तो कड़वी लेकिन है सच्ची कि एक मर्द की गैरत का अंदाज़ा इसकी औरत के लिबास और पर्दे से लगाया जा सकता है। कहते हैं कि बीवी का गैर मुनासिब रवैया, बदजुबानी और शौहर को इसका मकाम न देना शौहर को जल्द बूढ़ा कर देता है।